अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और बीमारी बुराई से दूर रखे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो मेरी सिस्टर बना रही हैं मैकरोनी। तो ये हरी मिर्च प्याज व्याज काट के रख दिए उन्होंने, और ये टमाटर भी चॉप कर लिए हैं। और ये मैकरोनी बॉईल हो रही है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अभी मैकरोनी बॉईल हो जाएगी, ये चिकन काट रही हैं जल्दी जल्दी मैकरोनी में डालने के लिए ही। और हम लोग साथ साथ बातें भी कर रहे थे और चिकन भी कट हो रही थी। तो ये मेरी सिस्टर मैकरोनी बना रही थी। और उसके बाद ये मैकरोनी बॉईल हो गई है और ये मसाला बन रहा है उसका। तो अगर इसकी आपको फुल रेसिपी देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वाला इसमें मसाला डाला था उन्होंने तंदूरी। तो ये मसाला डाल दिया है और अभी इसका मसाला ग्रेवी जो बोलते हैं वो रेडी हो रही है। ये पार्सले और ऑरिगानो डाल देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह भून देंगे। भूनने के बाद इसमें मैकरोनी डाल देंगे। और ये यम्मी यम्मी सी मैकरोनी मज़े की बनी थी बहुत, और ये रेडी हो गई है। तो अभी इसके बाद ये आप लोग क्या देख रहे हैं, गोश्त है। और ये गोश्त कितनी है, ये थी आज दावत मेरे ससुराल वालों की। तो इसने अम्मी और पापा गोश्त काट रहे हैं बनाने के लिए। तो ये मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बना लूँ और आप लोगों को दिखाऊं। ये मैं अंदर चली गई थी, वो लोग गोश्त काट रहे थे, मैं अंदर आ गई और मैंने सोचा ये अपनी ज्वेलरी आप लोगों के साथ शेयर करूं और साथ साथ सफाई भी हो जाएगी ज्वेलरी की। क्योंकि शादी थी अभी कुछ टाइम पहले घर में, तो सब फैला हुआ था मेकअप ज्वेलरी वगैरह। तो ये मैं अपनी ज्वेलरी समेट रही हूँ, एक जगह करके रख रही थी। और ये मेरा इतना अच्छा ब्रेसलेट है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये टूट गया। अगर मैं इसको जोड़ लूँगी ये जुड़ जाएगा। और ये सारे मेरे ब्रेसलेट हैं, ये सारे तो नहीं हैं लेकिन कुछ हैं और कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा दिखाई दूँ। तो अगर आप लोगों को सारे देखने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फुल डिटेल में अपनी वीडियो बनाऊंगी अपनी ज्वेलरी के ऊपर, सारी ज्वेलरी के ऊपर। ये तो खैर मैं सफाई कर रही थी तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा भी रही थी। ये है ब्रेसलेट जो रखे हुए थे ऊपर ही, तो मैंने निकाल लिए थे, दिखा रही थी मैं। तो जी ये मैं ज्वेलरी भी दिखा रही हूँ साथ साथ। तो आप लोगों को बैकग्राउंड में भी शोर की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर में काम हो रहा होता है और बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए वॉइस करने में थोड़ी परेशानी हो जाती है और शोर भी आ रहा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो ये मेरा न्यू ब्रेसलेट है जो मेरी और दो सिस्टर ने भी लिया था, मैंने भी लिया था। हम तीनों ने एक जैसा लिया था और अभी तक हम तीनों ने ही नहीं पहना है, बिल्कुल न्यू का न्यू रखा हुआ है ये, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अभी मैं ये रख रही हूँ, दोबारा पैक कर रही हूँ, पता नहीं कब पहनेंगे, पता ही नहीं है हमें। और क्या कहते हैं ये हमने रख दिया। ये रिंग्स थी इसमें पड़ी हुई, पता नहीं कहाँ से मैंने इसमें रख दी थी, तो मैंने वो निकाल के मैंने बोला रिंग्स के बॉक्स में ही रखूँगी, वो मैंने निकालनी थी, इसको रख दिया था साइड पे। और अब हम दूसरा बॉक्स निकालेंगे। दूसरा बॉक्स कौन सा है, तो मैं सारी चीज़ें अलग अलग बॉक्स में रखती हूँ, सब अलग अलग बॉक्स में रखती हूँ। तो ये आसानी हो जाती है कि यार बॉक्स में ये है तो आसानी से एक ही बॉक्स निकालो और उसी से चीज़ निकाल के पहन लो और फिर वापसी भी उसी में रख दो, तो ऐसे आसानी रहती है। तो ये इसमें मेरी चेन वगैरह है, तो इसमें चैन वगैरह है। और ये ना मैं उलझ गई थी बहुत ज़्यादा ही। इसमें भी एक ब्रेसलेट मिला मुझे, लेकिन ये काला हो रहा था बहुत, तो मैंने उसको साइड पे रख दिया। और क्या कहते हैं ये उलझ गई थी चेन, ये देखें कैसे उलझ गई है। मैं इसको सुलझा रही हूँ कि ये सुलझ जाए। और ये वाली जो नेक पीस है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और सिंपल सा भी है, हल्का सा भी है और पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये नेक कवर हो जाती है और बहुत नाजुक सा भी है, डिसेंट सा, अच्छा लगता है। तो ये मैं सोचा इसे सुलझा के आपको पूरा दिखाऊं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो
ये कुछ इस तरह से ऐसे नेक पीस है और बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और भी क्या कहते हैं, बाकी भी इसमें सामान है, चेन वगैरह, तो वो उलझ गए थे बहुत ज़्यादा एक ही जगह से रखे तो ये सुलझा रही थी मैं। और ये बुंदे छोटे छोटे रखे थे मेरी सिस्टर के, तो मैं अपनी कज़न को दे रही थी कि ये पहन लो तुम, लेकिन आए नहीं, उसमें कहाँ नहीं बनते, तो ये मैं वापसी रख रही हूँ। मैंने सोचा ये ऐसे ही रखी जाएगी और कैसे रखूँ, वरना मैं सोच रही थी कि ये उलझे ना हो। ये मेरे नाम का लॉकेट था जो मैंने बहुत पहले बनवाया था, इसकी चेन तो काली हो गई लेकिन लॉकेट सही है अभी तक, तो ये रख दिया है। ये भी रख दिया मैंने देख के सुलझा के। ये है रिंग्स का बॉक्स, इसमें बहुत सारी रिंग्स थी, मेरी रिंग्स बहुत इधर उधर अभी भी रखी हुई है। मैंने इधर उधर बहुत छोड़ देती हूँ अपनी चीज़ें, बाद में समेटती हूँ, तो अभी इधर उधर रखी हुई है बहुत सारी रिंग्स। तो ये तो थोड़ी सी ही थी, ये वो 2 रिंग्स हैं जो उसमें से निकली थी, तो मुझे इसमें रखनी थी। है अगर आप लोगों को सब पूरी मेरी ज्वेलरी की देखनी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फुल डिटेल में बनाऊँगी। और ये मेरे बहुत फेवरेट बुंदे हैं जिसमें मैंने अभी हाथ लगाया, लेकिन उसका एक नग निकल गया। और ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लाइट वेट हैं और हर सूट के साथ चल जाता है। तो ये हो गया। एक और भी बॉक्स है इयररिंग्स का, ये भी बहुत अच्छा एंटीक ज्वेलरी होती है ना, वो हर सूट पे चल जाती है, तो ये वही ज्वेलरी है एंटीक, और ये बहुत हल्के भी होते हैं। और ये जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना, ये भी मेरे फेवरेट बुंदे हैं, लेकिन इसका भी एक नग निकल गया और ये मैंने एक भी दफ़ा नहीं पहना, फिर भी इसका नग निकल गया है। और ये भी लाइट वेट है और अच्छे भी लगते हैं, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, इसका नग भी पता नहीं कहाँ गिरा है। और ये मेरे छोटे छोटे से बुंदे ही बहुत पुराने हैं, ये मैं अक्सर पहन लेती हूँ। और जो ये बुंदा है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये गिफ्ट है मेरा, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और गिफ्ट तो वैसे भी सभी अच्छे होते हैं। तो अभी क्या दिखाने लगी हूँ, ये रिंग्स जो है ना, ये है मेरी मंगनी में आई थी, मतलब मंगनी के जो सूट वूट आता है उसके साथ आई थी, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। और ऐसे जो रिंग्स है ना जो मैं दिखा रही हूँ आपको, तो और जो ऐसी वाली रिंग्स है ना जो मैं अभी आपको पहन के भी दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो जब मुझे सबसे पहले अच्छी लगी थी ना, वो मैं लेकर आई थी सिल्वर कलर में, और फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि मेरी एंगेजमेंट में भी आ जाएगी मेरे कपड़ों वपड़ों के साथ, तो ये फिर आ गई उसमें। और फिर एंगेजमेंट में जो गिफ्ट देते हैं, तो मेरी कज़न ने भी मुझे एक दी थी, तो इस तरह की मेरे पास 3 रिंग्स हो गई जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और सबसे पहले मैं खुद लेकर आई, फिर मेरी एंगेजमेंट में आ गई, फिर उसके बाद एंगेजमेंट में ही गिफ्ट में भी आ गई, तो ऐसी रिंग्स मेरे पास 3 हो गई हैं। तो अभी ये मैं रख रही हूँ, सही तो मैंने पहन के दिखाई थी, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, तो खैर मैंने पहनी है और ये मैं रख रही हूँ। अब सारा सामान समेटने में भी टाइम लगता है और फैलाने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, निकालो इधर उधर फेंक दो, पता ही नहीं चलता। तो ये रख दिया था मैंने, अब इसमें रिंग्स रख दी। अच्छा ये जो है ना, ये वो है, ये तो खैर बिंदिया है, ये मैंने अपने भैया की वलीमे में लगाई थी, और ये भी भैया के वलीमे में जो मैंने बुंदे पहने थे उसके साथ के हैं। ये इयररिंग्स के जो सहारे बोलते हैं, आई थिंक ये वही हैं जो लगाए थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद से मैंने अभी तक नहीं पहने, तो मैं पहनूँगी, लेकिन जब किसी की शादी होगी तो तभी पहनूँगी। हाँ ये भी उलझ गए थे, तो मैं इनको भी सुलझा रही थी, और चीज़ें रख के इतनी उलझ जाती हैं, तो ये सुलझाना पड़ता है। और ये इस तरह के थे,
सहारे। तो ये मैं आपको नीचे रख के दिखाती हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने एक ही दफ़ा पहना है ये। तो ये भी मैं रख दूँगी इसी में। मैं चीज़ को बॉक्स में करके रख देती हूँ ताकि काली ना हो चीज़ें और एहतियात से रहें और याद रहें। तो ये मैं दिखा रही थी, इतने सारे बॉक्सेस हो चुके हैं ज्वेलरी के। और अभी भी पर्स में रखती हूँ सारे बॉक्स अपने ज्वेलरी के, अभी भी पर्स में है। और ये छोटी छोटी चीज़ें तो इसमें रखी ही रहती हैं। ये मैं ऊपर ही रखती हूँ, ये वाला जो वो है, ताकि मैं इसमें छोटी छोटी चीज़ें तो कहीं आने जाने के लिए फ़ौरन से निकाल के पहन ले बंदा, तो इसलिए मैं इसको ऊपर ही रखती हूँ। और ये मेरे मोस्ट फेवरेट बुंदे हैं छोटे से, जो मैं बहुत दिल से लेकर आई थी, लेकिन इसका एक जो बुंदा है ना, ये देखें, ये ना टूट गया। ये इस तरह से इसके अंदर से निकल गया है। ये तो जोड़ सकते हैं लेकिन मुझे तक जोड़ा ही नहीं मैंने, ऐसे टूट गया ये। और क्या कहते हैं ये इसमें भी सारी चीज़ें होना चाहिए, सुलझा के रखनी पड़ेंगी। ये बुंदे छोटे छोटे, भी कहीं भी आने जाने में मैं पहन लेती हूँ। और ये हैं बैंगल्स हैं, बिल्कुल सिंपल से, ये अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये मैंने एक ही दफ़ा पहना है, लेकिन ये मैंने रखे हुए, मैं पहनूँगी ज़रूर। और ये बहुत नाजुक से वो इयररिंग्स हैं और बहुत लाइट वेट है। लाइट वेट मुझे ज़्यादा सही लगती है, कानों में दर्द नहीं आता, वरना कानों में दर्द हो जाता है। और ये चैन लॉकेट मैंने पहना था लेकिन अब मैं नहीं पहनती। और ये जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना, ये हाँ, तो जी ये जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना, ये भी मेरा गिफ्ट है। ये भी मेरी कज़न ने दिया है और बहुत प्यार से दिया था। गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो, महंगा हो या सस्ता हो, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। और गिफ्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। सस्ता महंगा नहीं देखा जाता, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। तो मैं बहुत संभाल के गिफ्ट्स को रखती हूँ, भले वो जैसा भी हो। और मैं किसी के गिफ्ट्स को बुरा नहीं बोलती। तो यह सब में ये आदत होनी चाहिए। अच्छी बात है कि आप किसी का भी बुरा नहीं बोलें, कोई भी देता है दिल से देता है। बस ये है कि जो भी कोई कुछ दे तो दिल से दे। हाँ जी, तब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पर्स में क्या क्या बाकी रह गया है। और ये एक और पाउच निकल गया है, इसके बाद भी इसमें छोटी मोटी थोड़ी बहुत ज्वेलरी है। अच्छा, तो अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो ज्वेलरी तो है मेरे पास बहुत है, इसके अलावा भी बहुत रखी हुई मेरे पास। अच्छा, तो ये जो है ना, ये है पायल पाजेब, कुछ भी कहें वो है ये। और है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत पुरानी रखी हुई है, बहुत पुरानी। ये भी गिफ्ट है। ये बहुत पुरानी रखी हुई है लेकिन काली नहीं हुई है ये। तो और मैंने पहनी थी, एक ही दफ़ा पहनी थी, उसके बाद मैंने नहीं पहनी। हाँ, ये भी, ये देखें, एक और ब्रेसलेट निकल गया। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ब्रेसलेट वगैरह तो मेरे फेवरेट है, निकलते ही रहते हैं। तो वो भी जो ब्रेसलेट था वो भी मेरी बर्थडे का गिफ्ट था, मेरी बर्थडे पे दिया था मुझे किसी ने। और ये जो कड़ा है ना, अगर ये जो कड़ा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरी एक दोस्त है दुआ, अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होगी तो ये दुआ का कड़ा है जो उसने मुझे बहुत प्यार से दिया था। और मैं इसको पहनती भी हूँ और पहनने के बाद बहुत संभाल के रख भी देती हूँ। और मुझसे बहुत सारे लोगों ने मांगा भी है ये, लेकिन मैंने किसी को नहीं दिया क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था, जो अभी तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर वो देख रही है तो दुआ मुझे कमेंट ज़रूर करना, सही है। तो ये उसने मुझे दिया था। ये मैं बहुत संभाल के रखती हूँ और अभी तक मैंने रखा हुआ है, बहुत सालों पहले का दिया हुआ है उसने मुझे। तो और ये मैं पहनती ज़रूर हूँ लेकिन मैं संभाल के इसको रख देती हूँ, मैं इधर उधर नहीं छोड़ती इसको। ज़ाहिर सी बात है गिफ्ट है और उसने मुझे अपना उतार के दिया था कि और ये हमारी दोस्ती की निशानी है। इसमें भी, और ये जो आप छापा देख रहे हैं इसमें भी थोड़ा बहुत सामान है और ज्वेलरी वगैरह का। और पता नहीं कैमरा क्यों नहीं फोकस कर रहा था सही से। और क्या कहते हैं, अभी
मैं सारा सामान एक जगह करके रख रही हूँ सही से। और अभी भी बहुत सारा ऐसा सामान है जो ज्वेलरी इधर उधर पड़ी हुई है, वो भी मुझे एक जगह करके रखनी है ज़रूर, वरना बाद में बहुत परेशानी हो जाती है। ये मैंने लाइट जला दी थी, इतनी देर से अंधेरा हो रहा था, पता ही नहीं था कि अंधेरा हो रहा है, तो मैंने सोचा मोबाइल की लाइट जला लूँ, फ्लैश लाइट, तो मैंने वो जला ली थी और अब रोशनी हुई है और अब सही से भी दिख रहा है। तो अब ये मैं सारा सामान अपना रख रही थी, मैंने सबसे एक जगह कर लिया था, वो रख रही थी मैं। तो सारा सामान एक जगह करने के बाद क्या कहते हैं, मैं इसको बंद कर दूँगी और इसको इसकी जगह पे रख दूँगी। और क्या कहते हैं, मैं क्या आप लोग भी सब ऐसे ही करा करें कि सारा सामान एक ही बॉक्स में करके रख दिया करें। इयररिंग्स का अलग बॉक्स कर लें और रिंग्स वगैरह का अलग बॉक्स कर लें, तो ये सब बहुत आसानी हो जाती है इससे। तो ये मैंने कर लिया था और मैं इसको बंद करके रख दूँगी। और ये हो गया है मेरा सारा सामान एक जगह और ये बंद हो गया है। तो जी यहाँ पे ये वाला पार्ट ख़त्म करते हैं, इसका दूसरा पार्ट आएगा और उसमें मैं दिखाऊंगी अपनी मेकअप का। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, कंटिन्यू करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।